महाभारत की कहानी में एक ऐसा किरदार है जिनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज अंगराज कर्ण की जिंदगी के उन पहलुओं को समझते हैं जो उन्हें एक ही साथ एक महान नायक और एक दुखद हीरो बनाते हैं। ये लाइनें कर्ण की पूरी जिंदगी का सार हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन किस्मत और समाज के बनाए जाल ने सब कुछ उलझा कर रख दिया। उनकी कहानी सुनकर सवाल उठता है कि क्या इंसान सच में अपनी किस्मत खुद लिखता है? तो कर्ण की इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम उनके जीवन के इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि उनके किरदार के कितने अलग-अलग पहलू थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास क्या था। यही सवाल उनके पूरे वजूद को तय करता है। अब देखिए, कर्ण की जिंदगी ना 2 बिल्कुल अलग-अलग सिरों के बीच बटी हुई थी। एक तरफ तो वो सूर्यदेव के बेटे थे, जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल के साथ, और दूसरी तरफ समाज उन्हें एक सारथी का बेटा मतलब सूतपुत्र कहकर उनका तिरस्कार करता था। इसी कश्मकश ने उनके अंदर पहचान का एक ऐसा संकट पैदा कर दिया जिससे वो जिंदगी भर लड़ते रहे। तो ये जो इतना बड़ा संकट था, इसकी शुरुआत हुई कहां से? इसकी जड़ें थी उनके जन्म के रहस्य में। देखिए, हुआ ये कि जन्म के साथ ही उन्हें समाज के डर से त्याग दिया गया और इसी एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। उनकी दिव्यता पर समाज का दिया हुआ ठप्पा हमेशा भारी पड़ता रहा। अब ये सूत शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि ये उन्हें उस योद्धा वर्ग से बाहर करने का एक तरीका था जिसमें वो असल में पैदा हुए थे। सोचिए, ये उनके आत्मसम्मान के लिए कितना बड़ा धक्का रहा होगा। मैं कौन हूं? ये सवाल हमेशा उनके जहन में गूंजता रहता था। यही दर्द उनकी ताकत भी बना और उनकी महत्वाकांक्षा भी। अब ज्ञान पाने की उनकी जो जिद थी, वो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उन्हें एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक फैसला लेना पड़ा। किस्मत का खेल देखिए, जिस ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वही ज्ञान एक श्राप की वजह से उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। ये उन सामाजिक बेड़ियों का ही नतीजा था जिनका सामना उन्हें करना पड़ा। तो जब दुनिया ने उन्हें ठुकराया, तब उन्हें सहारा मिला एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से शुरू हुई एक दोस्ती की अमर कहानी। सोचिए, भरी सभा में जब कर्ण को अपमानित किया जा रहा था, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर न सिर्फ उनका बचाव किया, बल्कि उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। ये वो सम्मान था जिसके लिए कर्ण पूरी जिंदगी तरसे थे, और बस उसी दिन से कर्ण ने अपनी वफादारी हमेशा के लिए दुर्योधन को सौंप दी। दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी हो गई कि कई बार वो धर्म से भी बड़ी हो गई। वचन निभाना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म बन गया, भले ही रास्ता अधर्म का क्यों ना हो। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि उनकी ये जो वफादारी थी, वो उनकी ताकत थी या फिर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी? कर्ण का ये जो वचन निभाने का प्रण था, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई उनके दानवीरता के एक प्रसिद्ध किस्से में। जब देवराज इंद्र खुद एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उनसे उनका कवच और कुंडल मांगने आए, जो उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन से पीछे हटना सही नहीं समझा। उन्होंने बिना एक पल सोचे वो दान कर दिया। और यही कर्ण का विरोधाभास सबसे साफ नजर आता है। उनका सबसे बड़ा गुण, उनकी दान वीरता, ही उनके पतन का हथियार बन गया। युद्ध में अर्जुन के हाथों उनकी हार हुई, एक दुखद अंत हुआ। लेकिन कर्ण की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, एक बहुत शक्तिशाली संदेश के रूप में। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। असली मूल्य कर्म का है, कुल का नहीं। लेकिन रुकिए, क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? कुछ लोग कर्ण के चरित्र का एक और भी गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक कर्ण के अंदर हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी। एक तरफ वो सारथी का बेटा था और दूसरी तरफ सूर्यदेव का शिष्य। मतलब एक थियरी ये कहती है कि कर्ण सिर्फ अर्जुन को हराना नहीं चाहते थे, वो असल में अर्जुन जैसा बनना चाहते थे। अर्जुन उनके लिए एक आइडियल थे। उनकी पूरी जिंदगी की जो ये स्पर्धा थी, वो असल में उस आइडियल को पाने की एक अनकही कोशिश थी, जिसे वो अपनी असल जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते थे। तो आखिर कर्ण कौन थे? परिस्थितियों का शिकार एक त्रासद नायक, या अपने ही दुश्मन के आदर्श में खोया हुआ एक इंसान?
ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी को आखिर कौन तय करता है, हमारे हालात या हमारे फैसले।